सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे एनएसयूटी दिल्ली, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आपका दिल्ली में बेस्ड एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1983 की है। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग आज के डेट में 79 चल रही है। बात यहां यह ध्यान देने वाली है कि जब भी एनएसयूटी की बात आती है तो एक और कॉलेज ध्यान में आता है डीटीयू। बच्चे अक्सर इन दोनों कॉलेजेस में कंफ्यूज रहते हैं कि भैया जो मेरी जेईई मेंस रैंक आई है उस पर मैं डीटीयू चूज करूं या फिर एनएसयूटी, क्योंकि ये दोनों ही कॉलेज आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एनएसयूटी का तो रिव्यू कर ही रहे होंगे, बट साइड बाय साइड डीटीयू के साथ कंपेयर भी कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, डीटीयू का एक अलग सेपरेट वीडियो भी आएगा, लेकिन उसमें भी हम एनएसयूटी के साथ कंपेयर कर रहे होंगे ताकि आप दोनों में से कोई सी भी वीडियो देखो आपको एक आइडिया लग जाए कि दोनों में से मुझे कौन सी कॉलेज चूज करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर गवर्नमेंट कॉलेज के कंट्रोवर्शियल टॉपिक एनआईआरएफ के साथ। इसकी एनआईआरएफ हमने बता दी 79 है, जो इसकी रेपुटेशन को कहीं भी जस्टिफाई नहीं करती। अब जैसे देख लीजिए वीआईटी, एमआईटी, एसआरएम, एलपीयू, चंडीगढ़ एमईटी, ये सारे कॉलेजेस की एनआईआरएफ आप चेक करिएगा तो आईआईटी एनआईटी से भी आगे आती हैं। तो एनआईआरएफ से हम इस कॉलेज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो भैया कैसे प्रूव करिएगा आप कि कॉलेज टॉप का है? इसकी प्लेसमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए चलिए प्लेसमेंट के ऊपर आए तो इसकी एवरेज पैकेज आज के डेट में 18 लाख चल रही है। लेकिन भैया डीटीयू का एवरेज पैकेज तो 15 लाख के आसपास है। तो क्या एनएसयूटी जीत गया यहां पे? नहीं, दोनों ही कॉलेजेस प्लेसमेंट के मामले में बराबर है। बताता हूं कैसे। कोर ब्रांचेस जो होते हैं आपके बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करते हैं एवरेज पैकेज को नीचे करने में। एनएसयूटी में बहुत ही लिमिटेड कोर ब्रांचेस है जैसे कि बायोटेक और मैकेनिकल, लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड डीटीयू में बात कर ले तो जितने कोर ब्रांचेस आपको बहुत से आईआईटी एनआईटी में देखने को नहीं मिलेंगे वो सारे भी डीटीयू में मिल जाएंगे आपको। यानी कि डीटीयू का कोर्स जो है बहुत वैरायटी वाला है, जिसकी वजह से कोर ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इनकी थोड़ी जो है एवरेज पैकेज कम चली जाती है। लेकिन अगर कोर ब्रांचेस को हटा दे तो डीटीयू और एनएसयूटी की एवरेज पैकेज दोनों ही बराबर है। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो दोनों ही कॉलेजेस एनएसयूटी डीटीयू के एवरेज पैकेज आपको 1 करोड़ से ऊपर ही देखने को मिलेंगे। एनएसयूटी के 2022 का हाईएस्ट पैकेज 1.02 सीआर रहा है। लेकिन ये जो 1 करोड़ के ऊपर वाले जो पैकेजेस होते हैं मोस्टली इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं। अगर बात कर ले नेशनल पैकेज में हाईएस्ट क्या जाता है तो 50 से 60 लाख के आसपास दोनों ही कॉलेजेस का जाता है। तो प्लेसमेंट्स के मामले में दोनों ही कॉलेजेस बराबर हैं। लेकिन अगर आपको कोर ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल, सिविल, ये सारे ब्रांचेस लेने हैं तो डीटीयू लीजिए, वहां ज्यादा फायदे में रहोगे। लेकिन अगर आपको सीएससी, आईटी जैसे ब्रांचेस लेने हैं तो एनएसयूटी लीजिए, तब ज्यादा आपका बेनिफिट है, क्योंकि एनएसयूटी में स्टूडेंट्स की संख्या कम है, डीटीयू में ज्यादा है। एनएसयूटी में अप्रोक्स 1,500 के आसपास स्टूडेंट्स है तो डीटीयू में 2,500। स्टूडेंट कम होने का बेनिफिट यह है कि कंपटीशन कम है, तो कम बच्चों में आप फाइट मार रहे होगे, वहां प्लेसमेंट्स जल्दी और अच्छे लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बात यही है, कंपटीशन कम है एनएसयूटी में, लेकिन डीटीयू में वैरायटी बहुत ज्यादा है। कोर ब्रांचेस के लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। बट ऐसा नहीं कि सीएससी का पैकेज यहां खराब लगता है, सीएससी का भी पैकेज एनएसयूटी के बराबर ही है, बस कंपटीशन ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं भैया एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो एडमिशन प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जेईई मेंस का एग्जाम दीजिए और जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे जैक दिल्ली काउंसलिंग में बैठ जाइए। आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेजेस, ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या रहता है भैया। तो यहाँ जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो जैक दिल्ली का राउंड 4 का कट ऑफ है फॉर एनएसयूटी। ये दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है या आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है? जैसे अगर आपको सीएससी कंप्यूटर चाहिए तो दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 9527 पे क्लोज हुआ था राउंड 4 में, और आउटसाइड दिल्ली के लिए 4008 पे क्लोज हुआ था सीएससी। अब अगर आपको पूरा फुल डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए कट ऑफ का हर राउंड के लिए, दिल्ली स्टूडेंट, आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट, हर कैटेगरी के लिए, तो आप कॉलेज प्रवेश का वेबसाइट विजिट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भैया इतना डिफरेंस क्यों आता है दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि रिजर्वेशन है यहाँ। दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 85% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं और आउटसाइड दिल्ली के लिए 15% सीट्स। अब बात कर लेते हैं फी कितना लगेगा। एडमिशन तो मुझे लेना है, बट भैया पैसे कितने लगेंगे। तो यहाँ जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, यहाँ आपका ट्यूशन फी, हॉस्टल, मेस फी सब कुछ है। तो जैसा कि आप देख सकते हो अप्रोक्स 1 साल में आपको 2 लाख के आसपास ट्यूशन फी लग जाएगा। और हॉस्टल फी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास वैरायटी है, 1 सीटर, 2 सीटर बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 3 सीटर है।
बॉयज में आपको सिर्फ नॉन एसी रूम मिलेगा और गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल एसी वाला है, एक हॉस्टल नॉन एसी वाला है। एसी वाला अगर आपको चाहिए तो आपको सीजीपीए के बेसिस पर मिल रहा होगा। बॉयज के लिए 4 हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल्स हैं। अभी रिसेंटली कोविड के बाद 2 नए हॉस्टल्स और कंस्ट्रक्ट हुए हैं फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो पर सेमेस्टर आपको हॉस्टल का फी अप्रोक्स 28,000 रुपया लग जाएगा। और अगर आप एसी वाले रूम लेते हो तो आपको 10,000 अलग से पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। मेस के फी की बात करें तो 19,000 रुपया पर सेमेस्टर। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो 12 लाख के आसपास आपका पूरा 4 साल का बीटेक फी, हॉस्टल, मेस, ट्यूशन फी सब मिलाकर लगने वाला है। और डीटीयू कितना महंगा है भैया, तो डीटीयू के भी कुछ ऐसे ही फी स्ट्रक्चर है, 11 लाख के आसपास आपका फी स्ट्रक्चर बन रहा होगा डीटीयू में। तो पैसे के मामले में तो दोनों ही बराबर चल रहे हैं, ज्यादा कुछ खास अंतर है नहीं। अब बात कर लेते हैं भैया कैंपस कैसा है। तो एनएसयूटी में आपको 145 एकर्स का कैंपस मिलेगा और डीटीयू में 164 एकर्स का। अब देख सकते हो एनएसयूटी थोड़ा सा छोटा लग रहा है कैंपस, लेकिन ये थोड़ा छोटा नहीं। अब अगर आप फिजिकली विजिट करने जाओगे तो एनएसयूटी काफी छोटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि डीटीयू कुछ ज्यादा ही कंस्ट्रक्टेड है, बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड कैंपस है। लेकिन वहीं एनएसयूटी की बात करें तो कंपैरेटिवली अभी थोड़ा नया है, इतना भी नया नहीं है, लेकिन डीटीयू के कंपैरिजन में अभी नया है कैंपस, जिसके वजह से उतनी अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। अब जैसा आपने इमेज बना लिया बिल्कुल बंजर जमीन मिलेगा, वैसा भी नहीं है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा एनएसयूटी में भी जिसमें आपका कॉलेज लाइफ बहुत अच्छे से कट जाएगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रिग्रेट नहीं करने वाले। लेकिन अगर डीटीयू से कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा लालच तो लगेगा। बात कर लेते भैया रेस्ट्रिक्शंस किस में ज्यादा है। तो एनएसयूटी में थोड़े रेस्ट्रिक्शंस है, डीटीयू का थोड़ा चिल लाइफ है। एनएसयूटी में आपको थोड़ा डिसिप्लिन सिखाया जाता है, हर चीजें ऑन टाइम होनी चाहिए, नहीं तो आपका फाइन लगेगा। वहीं डीटीयू में थोड़ा सा कैजुअल माहौल है, इतना भी कैजुअल मत समझ लीजिएगा, एलपीयू चंडीगढ़ जैसा कैजुअल माहौल भी मत समझ लीजिएगा। फेस्ट किस में अच्छा होता है भैया, दोनों ही कॉलेजेस के फेस्ट अच्छे लेवल के होते हैं, लेकिन डीटीयू का कुछ ज्यादा अच्छा होता है। तो मोटा मोटी बात यह है कि कॉलेजेस हर मामले में बराबर है, किसी किसी मामले में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन जो पैरामीटर हमने डिस्कस की, इस मामले में ये अच्छा, उस मामले में वो अच्छा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऊपर नीचे भी नहीं है, 19-20 का अंतर मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। तो दोनों कॉलेजेस में आपको जो मिल रहा है वो आप ले सकते हो। अगर आपका खुद का कुछ पर्सनल प्रेफरेंस है वो आप यहां दे सकते हो, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलने वाला आपको। और बात करें अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो जो आपके घर से ज्यादा पास पड़ रहा है, अगर आपको डे स्कॉलर बनना है उस कॉलेज को आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो अगर और किसी कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.